मतलब उनका रिलीजन के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो उस तरह वो रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के हुकूक की बात करते हैं, उनको उनकी फराहमी की बात करते हैं, बिला रंग नस्ल मज़हब ज़बान और कल्चर के वो उन लोगों को उनके हुकूक की फराहमी करते हैं। गोरे भाई साहब वो जब बोल रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा, तो फिर ऑडियंस में जो गोरे थे वो भी बोल रहे थे, सारे खड़े हो गए वो यार, और झूम उठे भाई साहब भगवान कृष्ण जी की भक्ति में। ये बना हुआ क्या है दुनिया में यार, मुसलमानों का नाम मिटता जा रहा है, क्रिश्चियंस का नाम मिटता जा रहा है, एक ही नाम आ रहा है हिंदू का। दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह, आप तो सारे हिंदुओं, बिल्कुल आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से। जब आप मुसलमान थी और अब आप सनातनी हैं, आपने इस्लाम रिलीजन को भी देखा और आप सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं, दोनों में आपको कहां पर अपने आप को ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, ज्यादा सेफ महसूस हुआ, क्या फर्क देखा आपने दोनों में? रिलैक्स तो मेरे को अभी सनातन में आके बहुत मिला, क्योंकि जो मैं मान सम्मान, मेरे को लगता है एक जानवर भी मान सम्मान का भूखा होता है, प्यार का, जो मुझे सनातन में आके मिला। आप देखें जो राखी वाला वो त्योहार मनाते हैं, हमारे छोटे बच्चे वो तकरीबन आप देखेंगे मना रहे होते हैं कि राखी है, लेकिन मुसलमान बच्चे राखी मना रहे होते हैं। आप देखें छोटे बच्चे कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि आपने घरों में सुना होगा ना, राखी कहते कि ये राखी बांधी है, भैया को राखी बांध रहे हैं। तो देखें हमारे इस्लाम धर्म घर घर तक पहुंच रहा है। जी सबसे उनका जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया। जो देखें जहाँ दहशतगर्दी होती है मुसलमानों को कसूर ठहराया जाता है। I think the most deprived or suppressed woman is an Islamic woman, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। दोस्तों जब तक शेखों को मतलब था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाना शुरू किया था, और वहां पे उनको अब समझ में आ चुका है कि ये जो हमने किया था ये तो गलत था ही। अब शेख तो पीछे हट गए दोस्तों, अब शेख तो पीछे हट गए हैं, लेकिन उनको समझ में आ चुका है कि भैया ये जो हम कर रहे थे गलत है। इसलिए वहां पे आप देख लीजिए मंदिर भी बन रहे हैं, और वहां पे हिंदुओं के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया जा रहा, और वो हिंदुस्तान में आकर दुनिया जान के अपने प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में दिक्कत शुरू हो गई है दोस्तों। पाकिस्तान में इस्लाम को इतना ज्यादा कट्टा बना दिया है कि जो दिखे उसको मार दो। इनके यहाँ पे ये चीज सिखाई गई है कि अगर आप किसी हिंदू को मार दोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। आप दुनिया जान के सारे गलत काम कर लो, लेकिन आप मुसलमान हो इसलिए आपको जन्नत मिल जाएगी। अब बताइए, कल अभी इनके 300 आदमी मरे हैं, जिनके अंदर इनके फौजी भी हैं, मारे भी मुसलमानों ने, मरे भी मुसलमान है। अब मुझे बताओ उनमें से कौन जन्नत में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा? जो चीजें इनकी समझ में नहीं आती ये बोलते चले जाते हैं। लेकिन अब इनको ये पता लग चुका है कि हिंदू धर्म बहुत तेजी से अपने पांव फैला रहा है, और पूरी दुनिया में हिंदू का राज होने वाला है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो कीजिएगा। थैंक यू। कि ना हिंदुज़म की वो हमारे पास इंडिया है, और इंडिया एज अ स्टेट हम देखें तो वो कौन सी स्टेट है? स्टेट वो सेकुलर स्टेट है, जहाँ पे हम मज़हब को बलाए ताक रखते हुए सब जो मज़ाहिब हैं कोई रिलीजन नहीं है, उसका रिलीजन कोई नहीं है। मतलब जिस भी रिलीजन से बंदा होगा उसको उसके हुकूक की फराहमी ये स्टेट का उनका नज़रिया है। मतलब उनका रिलीजन के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो उस तरह वो रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के हुकूक की बात करते हैं, उनको उनकी फराहमी की बात करते हैं, बिला रंग नस्ल मज़हब ज़बान और कल्चर के वो उन लोगों को उनके हुकूक की फराहमी करते हैं। तो ये इस वजह से उनके कल्चर को ज़्यादा आगे वर्ल्ड वाइड फैलाया जा रहा है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं और उनका नज़रिया इस तरह मैच करता है कि वो सेकुलर कंट्रीज़ हैं, सेकुलरिज्म के नाते की वजह से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और उनके जो त्यौहार होते हैं उधर भी मनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी बात है, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, इसमें हम जो मज़हब है हमारा इस्लाम मज़हब है, उसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं। उसको टूल यूज़ करने की वजह से जो हम अपने मज़ाहिब में लगाई गई पाबंदियाँ हैं, जिस तरह औरतों के हुकूक हैं, बाकी मर्दों के, बाकी ओवरऑल हम देखते हैं तमाम जिन्स जो हैं उनके हुकूक की बात करते हैं, तो हमारे मज़हब में उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं काफ़ी कुछ, जो हम देखते हैं फ़िरका वाराना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल आप कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। ये जो सो कॉल मौलविज़म जो हमारा तबका है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से जो हमारे जो ख़िते में ये चीज़ परवान चढ़ी है कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम अपने से
ऐसे अपने मज़हब को आगे फैलाने की कोशिश करते हैं। अगला बंदा यही समझता है कि ये जो सो कॉल मौलविज़म है या जो कुछ भी है, ये अपने उस तरह के मन घड़त और प्रोपेगेंडा के तहत आगे चीज़ों को फैलाया जा रहा है। जैसे कि हमारे मौलवियों को भी बहुत से कंट्रीज़ में बैन किया जा चुका है। लेकिन सर अगर हम हिंदुइज्म सनातन धर्म की बात करें तो उनके लिए एक टाइटल यूज़ होता है, ये पीस प्रमोटिंग धर्म है, इसमें कन्वर्जन नहीं है, ये पीस को प्रमोट कर रहा है, हमें इससे खतरा नहीं है। इनके जो मंदिर है उसका जो पैसा है वो जो है ह्यूमन वेलफेयर पे जो है लग रहा है, जिस वजह से लोग इतना ज़्यादा दान करते हैं। कोई एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है तो कोई हेल्थ में जा रहा है तो कोई बच्चों को पढ़ाने में जा रहा है। तो इस वजह से लोग जो उनके साथ बहुत कनेक्ट हो। यूरोप में हमने नहीं देखा कि सनातन धर्म पे कभी कोई पाबंदी लगी हो या अंग्रेज़ों ने कोई ख़ास कानून निकालो कि मंदिर नहीं बन सकता, यहाँ पर सनातन धर्म को आप जो है फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे साड़ी नहीं पहन सकते। जबकि हमने देखा है कि बहुत से यूरोप कंट्रीज़ में क्या है कि औरतें बुर्खा नहीं पहन सकती, आप हिजाब नहीं कर सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते। लेकिन आप किसी भी यूरोप कंट्री में चले जाओ, आप साड़ी पहनो, आप सिंदूर लगाओ, वो आपको नहीं रोकते। बिल्कुल। जो हिंदुइज्म है उसको एक पीस और अच्छा मज़हब दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा। अगर आप देखें जैसे होली मनाते हैं, आप हमारे पाकिस्तान में ही देख लें कि हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि होली मनाएं, होली मनाएं, और दिवाली भी मनाते हैं मुसलमान। हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे, यूनिवर्सिटी तक के बच्चे जो मैच्योर हैं वो भी होली तक त्यौहार मना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये है कि उनको सोशल मीडिया के जरिए हमें दिखाएं, हमें सोशल मीडिया से उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है। हमारे बच्चों को जो कार्टून वगैरह दिखाया जाता है उसमें भी हिंदुइज्म को दिखाया जाता है। अब जो भी सर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस भी तो बहुत बढ़ गया है। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री भी तो बहुत जी इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डीप है। आप देखें तकरीबन 5000 साल से पहले से है। इस्लाम को जो 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन ये 5000 साल पुराना है। हाँ। ये इसकी बहुत जैसे डीपली है। और ये देखें जो मुसलमान मज़हब है, जब तक मुसलमान ये है कि मुसलमानों को हर जगह जिसमें देखें जहाँ भी कोई अटैक हो, जो कुछ भी हो, मुसलमानों को ज़्यादातर दिखाई देता है कि मुसलमान ही दहशतगर्द है। अब 9/11 का वाक़या देखें, उसके बाद मुसलमानों की इज्जत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है इस दुनिया में। यूरोप में आप देखें जो पर्दे पर एतराज़ है, जो पर देखें मुसलमान की मस्जिद बंद गए, कभी कहाँ मसले हैं, कभी क्या। हाँ, यूरोप में कभी मस्जिदें बंद हो रही है, कभी हिजाब पे बैन हो रहा है, कभी अल्लाह अकबर के नारों पे बैन हो रहा है। तो इस्लामिक वर्ल्ड एक पावर थी जो आज जो है बहुत सी पाबंदियों का शिकार है। लेकिन अगर हिंदुइज्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, सिर्फ एक ही इस पूरी दुनिया में मुल्क था, हिंदुस्तान। ये धर्म यहाँ से निकल के 150 से ज़्यादा मुल्कों में पहुँच गया और इस्लामिक कंट्रीज में अब सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया जा रहा है। जी मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो अपने जब मज़हब को दिखाते हैं। सोशल मीडिया सबसे अहम जो है सोशल मीडिया भी एक चीज़ को जब दिखाया जाता है, हमारे बच्चों को दिखाया जाता है, हमारे बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। आप देखें जो राखी वाला वो त्यौहार मनाते हैं, हमारे छोटे बच्चे तकरीबन आप देखेंगे मना रहे होते हैं कि राखी है, लेकिन मुसलमान बच्चे राखी मना रहे होते हैं। जी आप देखें छोटे बच्चे कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि आपने घरों में सुना होगा राखी कहते हैं कि ये राखी बांधी, ये भैया को राखी बांध रहे हैं। तो देखें हमारे इस्लाम धर्म घर घर तक पहुंच रहा है। जी सबसे उनका जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया। हाँ। जो देखें जहाँ दहशतगर्दी होती है मुसलमानों को कसूर ठहराया जाता है। अब इंडिया में कोई बम ब्लास्ट हो, चाहे इंडिया के आपस के डिफरेंसेस हो, सिख और इंडिया का मसला हो, तो सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों को, स्पेशली मुसलमानों को हर जगह दिखाते हैं मुसलमान ही खराब है। इतने एहतराम से और इतने उनको हीरो मानते हैं। और दुनिया में सेलिब्रेशन देखो भाई साहब, जन्माष्टमी का भाई यूके में सेलिब्रेट हुई है और यूरोपियन देशों में सेलिब्रेट हुई है, अफ्रीकन देशों में सेलिब्रेट हुई है। एक ही नाम गूंज रहा था, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे कृष्णा। यार क्या बना हुआ है वो दुनिया की। देखो कोई ऐसा मुल्क नहीं रहा जिधर ना बनाए। अफ्रीका के देश भी पीछे नहीं रहे। नहीं आप यूके में देखो कितना बड़ा हुआ है यार भाई। उधर गोरे भाई साहब वो जब बोल रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा, तो फिर ऑडियंस में जो गोरे थे वो भी बोल रहे थे। सारे खड़े हो गए वो यार और झूम उठे भाई साहब भगवान कृष्ण जी की भक्ति में। ये बना हुआ क्या है दुनिया में यार। मुसलमानों का नाम मिटता जा रहा है, क्रिश्चियंस का नाम मिटता जा रहा है, एक ही नाम आ रहा है हिंदू का। यार क्या बना हुआ है असल मसला देखो, मुसलमान सही रास्ते से हट गया। सही का वो ऐसा है कि मैं क्या बोलूं, हिंदू धर्म में भी आ रहे हैं। अब आप देखो भाई क्रिश्चियंस को जब 25 दिसंबर को आता है, क्या कहते हैं उसको यार जो भी कहते हैं, उनका जो फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है उनके अलावा? मुसलमानों की ईद मुसलमानों के अलावा कौन सेलिब्रेट करता है? सनातन धर्म के फेस्टिवल देखो, क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं और पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन हो रही है भाई साहब। उसका क्या कहते हैं, अफ्रीकन देश भी सेलिब्रेट कर रहा है। दुनिया पूरी भाई साहब लीन हो चुकी है इस टाइम सनातन धर्म के फेस्टिवल्स में।
क्योंकि क्या है उसमें एक मकसद होता है उन फेस्टिवल का, ऐसी नहीं कि मुंह उठा के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो। वजह तो उनकी आवाज कैसी थी, हरे कृष्णा हरे राम, मेरे को यार मेरा सुकून ऐसा मिलता ही बोलता ही मैं सुनता ही रहूं उनकी भक्ति में। मेरा दिल करता है कि मैं झूम उठूं यार बाबा कसम से झूम उठूं, मेरा दिल करता है। आवाज ही उनकी ऐसी। दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं, हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह, आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है Over from Hindus to Sikh हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से। जब आप मुसलमान थी और अब आप सनातनी हैं, आपने इस्लाम रिलीजन को भी देखा और आप सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं, दोनों में आपको कहां पर अपने आप को ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ, ज्यादा सेफ महसूस हुआ, क्या फर्क देखा आपने दोनों में? रिलैक्स तो मेरे को अभी सनातन में आके बहुत मिला, क्योंकि जो मैं मान सम्मान, मेरे को लगता है एक जानवर भी मान सम्मान का भूखा होता है, प्यार का, जो मुझे सनातन में आके मिला। कोई भी औरत, अनम आप हो या मैं हूँ, आप पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, पर हम दोनों मुसलमान हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेड पर 3 और महिलाएं हो और मेरा हस्बैंड 4 शरीरों से मजा ले रहा हो। I think the most deprived or suppressed woman is an Islami woman, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ।